नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। स्वराज राजस्थान में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुर्खियों के साथ। 19 जून तक सियासी क्वारंटीन में राजस्थान के विधायक। कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी अपने विधायकों को भेजा होटल। कहा, विधायकों को देंगे राज्यसभा चुनाव के लिए ट्रेनिंग। कांग्रेस खेमे में आज नाराज मंत्री रमेश मीणा ने भी की शिरकत। पहुंचे मैरियट होटल। कहा, शिकायतें पदाधिकारियों तक पहुंचा दी है। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पीजी मेडिकल के पहले राउंड की काउंसलिंग रद्द। कोर्ट ने एडमिशन में पारदर्शिता बरतने के दिए निर्देश। राजस्थान में कोरोना ने पार किया 13,000 का आंकड़ा। आज मिले 115 नए मरीज। राज्य में 21 जून से चलाया जाएगा कोरोना जागरूकता अभियान। राजस्थान के विधायकों का 19 जून तक सियासी क्वारंटीन चल रहा है, यानी पृथकवास। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी अपने विधायकों को क्राउन प्लाजा होटल में ठहरा दिया है। कांग्रेस की बात करें तो 104 कांग्रेस के, 2 बीटीपी, 1 राष्ट्रीय लोकदल और 14 निर्दलीय विधायक जेडब्ल्यू मैरियट होटल में हैं। वहीं अब तक कांग्रेस पर सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली बीजेपी के भी 72 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 सहित कुल 75 विधायकों में से 67 विधायक टोक रोड स्थित क्राउन प्लाजा होटल में है। आरएलपी के 3 में से 1 विधायक प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग मौजूद थे। वहीं राज्य सरकार में मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल अस्पताल में भर्ती हैं और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी सियासी क्वारंटीन में नहीं है। इसके अलावा सीपीएम के 2 विधायक भी किसी भी कैंपिंग से दूर हैं। तो बीजेपी के विधायक भी अब होटल में ही रहेंगे। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी कांग्रेस पर कि उसके अंदर जो अंतर्कलह है उसकी वजह से वो विधायकों को होटल में बंद करने के लिए मजबूर है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ राजस्थान की राजनीति में कि अब बीजेपी भी अपने विधायकों को और अपने सहयोगियों के भी विधायकों को लेकर एक होटल में बंद होने जा रही है। 19 तारीख तक ये सभी विधायक जो जनता के नुमाइंदे हैं फिलहाल होटल में बंद रहेंगे और हाईकमान के निर्देश का पालन करेंगे। आप देख सकते हैं राजस्थान का सियासी क्वारंटीन। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने विधायकों को होटलों में भेज दिया है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी खरीद फरोख्त में जुटी है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि वो अपने विधायकों को प्रशिक्षण देना चाहती है। राज्यसभा का इस 15वीं विधानसभा के गठन के बाद ये पहला चुनाव है और राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया, वोट प्रेफरेंशियल क्या होता है, कैसे देते हैं, कैसे उनकी काउंटिंग होती है और प्रोसीजर क्या है, तो मैं सोचता हूँ वो भी है। और दूसरा प्रशिक्षण का ये 2 दिन का समय हमको मिलेगा। पार्टी रीति नीति, प्रधानमंत्री के द्वारा जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज घोषित हुआ वो नीचे तक कैसे जाएगा, विधायक कैसे ले जाएंगे, तो समय का उपयोग प्रशिक्षण के रूप में करेंगे और वोट डालने की प्रक्रिया भी उन्हें समझाएंगे। हमारी विधायक दल की बैठक 16 तारीख को 11 बजे पहले से तय थी। बहुत अरसे बाद मिलेंगे, तो कई ऐसे नए विधायक हैं जो पहली बार मतदान करेंगे और प्रदेश में कई बार गफलत के कारण क्रॉस वोटिंग हुई है। तो मुझे लगता है कि लोगों को प्रशिक्षित करना जरूरी है। साथ ही साथ इस समय हमारा आत्मनिर्भर अभियान का पूरा 1 महीने का कार्यक्रम चल रहा है। अभी वर्चुअल रैली की है, तो हम संगठनात्मक बातों की भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो विधायी काम है, लेजिस्लेशन का काम, उसमें भी कई नई लोगों को ठीक तरीके से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। हम किसी रिसोर्ट में मौज मस्ती नहीं करेंगे, संगीत संध्या का आनंद नहीं लेंगे। इससे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में करीब 60 विधायक शामिल हुए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि बीजेपी के 26 विधायक पहली बार चुनकर आए हैं, इसलिए उन्हें और आरएलपी के 3 विधायकों को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हम विधायकों का मनोरंजन नहीं बल्कि उनकी ट्रेनिंग पर जोर देंगे। तो बीजेपी भी अब वही कर रही है जिसे लेकर वो कांग्रेस पर निशाना साधती रही है। देखते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप लामरोड की रिपोर्ट।
राजस्थान में भाजपा विधायक दल की बैठक अभी संपन्न हो गई है और अब जितने भी विधायक यहाँ पर बैठक में शामिल हुए थे उन सभी को जयपुर के होटल क्राउन प्लाजा में ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि भाजपा मुख्यालय के बाहर ये बसें लगी है, 3-4 लग्जरी बसें हैं जिसके जरिए सभी विधायकों को होटल क्राउन प्लाजा में ले जाया जा रहा है। अब हम बात करेंगे वासुदेव देवनानी साहब से। देवनानी जी, भाजपा के विधायक अब तक तो कहते थे कि कांग्रेस ने बाड़ाबंदी कर रखी है, क्या अभी आपकी बाड़ाबंदी है? ये बाड़ाबंदी नहीं है। ये 2 दिन जो हमारे नए विधायक बने हैं उनको राज्यसभा में वोट कैसे किया जाए उसका प्रशिक्षण देने के। बाड़ेबंदी तो उन्होंने 10 दिन पहले कर दी। उनकी आंतरिक कलह के कारण उन्होंने अपनी 10 दिन में बाड़ेबंदी की और ऐश आराम करें, जबकि कोरोना में राजस्थान जो सत्ताधारी दल का जिम्मेदारी है, 300 लोग से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। वो आराम से वहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, आराम से खेल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, जिसकी पिक्चर आप लोगों ने मीडिया में दिखाई है। यहाँ तो शुद्ध रूप से उन 26 लोगों को वोट डालना दिखाना है। क्यों राज्यसभा के इलेक्शन 5 साल में कहीं एक आध बार ही चुनाव होता है, तो उस कारण उनके चिंतन शिविर के रूप में हमने इसको लिया। अब 19 तक सभी विधायक वहीं रहेंगे दिन रात? जी हाँ, दिन वहीं रहेंगे। तो सभी विधायक जो है वो अब 19 तारीख जब मतदान होगा तब तक यहीं रहेंगे। जितने भी विधायक हैं उनसे पूछेंगे। अभी हम बात करते हैं राजेंद्र राठौड़ साहब से जो खुद यहाँ सब रवाना हो रहे हैं। राठौड़ साहब, सभी लोग 7 सितारा होटल में कैद है। कांग्रेस ने बाड़ाबंदी की, हमारे बाड़ाबंदी नहीं है। हमारे कुछ विधायक आज आएंगे, कुछ विधायक कल आएंगे, कुछ विधायक परसों आएंगे। हम आपस में चिंतन शिविर करेंगे। हैं किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा? पहले 26 विधायक पहली बार जीत कर आए, उन्हें वोट किस प्रकार देंगे, सरकार की कमियां क्या उनको सबके बताएंगे। हमारे आत्मनिर्भर भारत का पैकेज है उसमें उसका लाभ आम आदमी तक कैसे पहुंचे उसके बारे में बताएंगे। तो ये राजेंद्र राठौड़ है, उपनेता प्रतिपक्ष, जिनका कहना है कि हम बाड़ेबंदी नहीं कर रहे हैं, हमारा ये प्रशिक्षण शिविर है। क्योंकि 26 विधायक, युवा विधायक जो है पहली बार चुनकर आए हैं, उनको प्रशिक्षण देना है कि वो किस प्रकार जो है वोटिंग करनी है राज्यसभा चुनाव के लिए, क्योंकि वो पहली बार मतदान करेंगे। भाजपा जो सभी विधायकों को इकट्ठा कर रही है उसको चिंतन शिविर का नाम दे रही है, जबकि जब कांग्रेस ने सभी विधायकों को पिछले कुछ दिनों से जब होटल में इकट्ठा किया है तो उनको बाड़ेबंदी का नाम दिया जा रहा है। जयपुर से कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ रामस्वरूप, स्वराज एक्सप्रेस। पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रहे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा मंगलवार को होटल JW मैरियट पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कुछ मांगें थी जो उन्होंने पार्टी के उच्च पदाधिकारियों तक पहुंचा दी हैं। कहा जा रहा है कि रमेश मीणा को मनाने के लिए पर्यवेक्षक TS सिंहदेव और देवेंद्र यादव उनके घर गए। 2 घंटे तक रमेश मीणा के साथ बातचीत हुई। उसके बाद मंत्री रमेश मीणा अपने घर से निकले और होटल JW मैरियट पहुंचे, जहां कांग्रेस के सभी विधायक ठहरे हुए हैं। जो समस्या थी, जो मेरी कुछ मांगें थी जनरल, और वो बातें मैंने रख दी हैं इनके सामने और दिल्ली तक मेरी बात पहुंचा दी गई है। जब कोई बात का निर्णय आएगा, रिजल्ट आएगा, तो वो आपको हम बता देंगे। तो क्या नाराजगी के चलते नहीं आ रहे थे आप? या मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो जनता से जुड़ी हुई समस्या हैं, उनके बारे में मैंने बात की है, तो उनके बारे में जो दिल्ली से कोई चर्चा होगी तो हम आपको बता देंगे। और राजस्थान की इस राजनीतिक सक्रियता और उठापटक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोहरा और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश अकोडिया। पहले बात संजय बोहरा जी से। संजय जी, ये रमेश मीणा क्यों नाराज हो गए थे और क्या बात थी और कैसे उन्हें मनाया गया, क्या खबर है? देखिए, रमेश मीणा जो है वो पायलट खेमे के नेता माने जाते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनका स्थानीय राजनीति को लेकर के कुछ विवाद है, अनबन कह सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो अशोक गहलोत खेमे के जो दूसरे नेता हैं, जाहिर है वो नहीं चाहते कि उनको ज़्यादा तवज्जो मिले और इसी वजह से उनकी नाराज़गी मुख्यमंत्री से बनी हुई है। लेकिन ये तो हम कयास लगाते हैं, अंदरूनी इनकी क्या मांग है कि किस वजह से नाराज़ हैं, वो शब्दों के मुलम्मे में ये लोग दबा के रखते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको लेकर उनकी कुछ नाराज़गी थी, उनकी समस्याएं थी। लेकिन हम जानते हैं कि क्षेत्र की जनता की समस्या हो, आप मंत्री हैं, आप खुद उसको सुलझा सकते हैं काफ़ी हद तक। तो हम इतना ही कह सकते हैं कि क्योंकि वो दूसरे खेमे से ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के 2 कैंप, जो आभासी कैंप यहाँ पर है राजस्थान में, उसको लेकर रस्साकशी चलती रहती है, इसलिए वो मुख्यमंत्री से नाराज़ चल रहे थे और यही कारण है कि उन्होंने दूरी बनाए रखी। काफ़ी समय तक उनके साथ जो विश्वेंद्र सिंह है पर्यटन मंत्री,
वो भी गाहे बगाहे आपने देखा हो ट्विटर पे अपनी ही सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। तो ये जो सत्ता में हिस्सेदारी, पावर, अपनी पसंद के अधिकारी लगाए जाना या अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसी अन्य मंत्री को तवज्जो दिया जाना, जैसा कि रमेश मीणा के इलाके के अलावा विश्वेंद्र सिंह का कहना है कि वहाँ डॉक्टर सुभाष गर्ग जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास माने जाते हैं, उनकी उससे नाराज़गी रहती है। तो ये जो हम लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन जो राजनीतिक खेल में जो लोग होते हैं उनके लिए ये बड़े मायने रखते हैं और यही वजह है कि ये नाराज चल रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश अकोडिया भी मौजूद हैं। अवधेश जी, क्या अब जब दोनों खेमे पहुंच गए हैं होटल में, तो अब माना जाए कि अब यानी जिसके जितने वोट हैं वो उसे मिल जाएंगे, अब कोई बहुत ज़्यादा उठापटक या आश्चर्यजनक नतीजों की आशंका या उम्मीद नहीं है? जी देखिए, पहले भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो बीजेपी ने जो दूसरा प्रत्याशी उतारा था वो मेरे हिसाब से ये सोच के उतारा था कि 2-3-4 जो विधायक हैं जो सरकार से संतुष्ट नहीं हैं वो क्रॉस वोटिंग कर दें, एक मैसेज चला जाए कि सरकार में फूट है, सरकार एकजुट नहीं है, सरकार में अलग अलग खेमेबाजी है। लेकिन अशोक गहलोत को जो इनपुट मिला वो कितना सही है कितना गलत है ये तो जब चीजें बाहर निकलेंगी तब पता चलेगा। लेकिन उन्होंने जिस तरह से पूरी तैयारी की, जो किलेबंदी की, तो ये बीजेपी के लिए एक समस्या बन गई है सारी स्थिति। अब बीजेपी ने जो खेमेबंदी की है, ये खेमेबंदी बाड़ेबंदी करके बीजेपी ने एक मॉरल ग्राउंड ये खो दिया है कि वो जो इतने दिन से आरोप लगा रही थी कि देखिए एक सत्ताधारी दल है, वो अपने विधायकों को, जितने भी उसके विधायक हैं, यदि वो उसके साथ हैं, उनमें कोई फूट नहीं है, तो उनको क्यों होटल में बंद करके रख रखा है? जब पूरा प्रदेश कोरोना से जूझ रहा है तो क्यों उनको एक 5 सितारा होटल में कैद करके पूरी वहां पे एक तरह से तफरीह ली जा रही है। अब जो बीजेपी जो कर रही है वो भी एक बड़ा होटल है, जिस होटल में बाड़ेबंदी वो करने जा रहे हैं। अब वो नाम दे रहे हैं उसको कि हम उनको ट्रेनिंग देंगे कि हमारे 26 एमएलए पहली बार जीत के आए हैं, तो यदि उनको ट्रेनिंग की जरूरत है तो केवल आप 26 को दे सकते हैं, बाकी तो सब पहले जीते हुए हैं, पहले वोट डाले हुए हैं। और यदि आपको ट्रेनिंग ही देनी है तो जो मॉक पोलिंग का जो एक सेशन होता है वो हर बार होता है, वो आप विधानसभा में भी कर सकते हैं, वो आप क्या बीजेपी दफ्तर में भी कर सकते थे जहां आपकी विधायक दल की बैठक थी आज। तो एक मॉरल ग्राउंड बीजेपी ने खो दिया है जिस तरह का। जी, यानी जो एक नैतिक बढ़त लेने की कोशिश की थी बीजेपी ने, वो पीछे चली गई। संजय जी, अगर आपसे एक सवाल हम वहां की राजनीतिक परिस्थिति पे एक और लें कि वहां पर सीपीएम के भी 2 विधायक हैं, सब जानते हैं कि वो सतत विपक्ष हैं और वो यूं ही घूम रहे हैं, इनके साथ नहीं है, किसी होटल में नहीं है, आखिर उनके साथ खरीद फरोख्त की कोशिश कोई क्यों नहीं करता है? पंकज जी, आप वाम राजनीति से काफ़ी परिचित हैं। आप जानते होंगे कि जिस विचारधारा की हम प्रतिबद्धता की बात करते हैं राजनीति में, वो यदि है तो वामपंथी जो पार्टियां हैं उनमें है, और वो किसी भी ऐसे प्रलोभन या लुभावने उसमें नहीं आती हैं। इसकी वजह ये है, हम विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता संघनिष्ठ जो बीजेपी है उनको भी बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी जब बात सत्ता की आती हो या राजनीतिक पद की आती हो तो वहाँ पे भी निष्ठाएं डावाडोल होती है, और हमने ये देखा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इसका एक उदाहरण है। वो संघ के बहुत करीबी उसमें हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो अनबन हुई और वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए, वापस आ भी गए। तो ये सिर्फ वामपंथी पार्टियां हैं जिनमें वैचारिक प्रतिबद्धता रहती है, और इसलिए उन्होंने हमेशा 70 के दशक से आज तक ये बराबर परस्पर दूरी बनाए रखी है। और उनका कहना है कि चूंकि हमारा कैंडिडेट यहाँ पे नहीं होता है तो इसलिए वो वोट करते ही नहीं है, पर इसलिए उनको कोई खेमा लुभा भी नहीं सकता। बिल्कुल। और आपने जो संघनिष्ठ प्रतिबद्धता की बात की तो हमें याद है गुजरात में जब हजूरिया और खजूरिया हुआ था तो राजस्थान में लोग उड़कर आए थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी परिचर्चा के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान से दूसरे राज्यों में आने जाने के लिए अब एंट्री पास की जरूरत नहीं होगी। बॉर्डर पर पहले की ही तरह आना जाना हो पाएगा। इससे पहले 10 जून को आवागमन को कंट्रोल करने के लिए ऑर्डर जारी किए गए थे, जिसको आज गृह विभाग ने वापस ले लिया है। यानी आवागमन बहाल।
और एक महत्वपूर्ण खबर राजस्थान हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट ने सूबे के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटे की पीजी सीटों पर प्रवेश के लिए की गई पहले राउंड की काउंसलिंग को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने काउंसलिंग के जरिए सीटों के आवंटन को भी रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए बढ़ाई गई 89 सीटों को शामिल करके दोबारा काउंसलिंग और सीटों का आवंटन करे। एमसीआई ने 27 फरवरी को सरकारी मेडिकल कॉलेजों को एक पत्र लिखकर पीजी कोर्स में आर्थिक पिछड़ा वर्ग की 89 अतिरिक्त सीटों को शामिल करने के निर्देश दिए थे। मेडिकल कॉलेजों ने 89 सीटों को शामिल किए बिना ही 11 अप्रैल से पहले राउंड की काउंसलिंग शुरू कर दी और 26 अप्रैल को परिणाम जारी कर दिया। मेडिकल कॉलेजों के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। और स्वराज राजस्थान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। राजस्थान में कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 13,000 के पार चला गया है। सुबह 10:30 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 115 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि जोधपुर में एक संक्रमित मरीज की मौत हो गई। आज की रिपोर्ट में भरतपुर में सबसे ज्यादा 68 नए कोरोना मरीज मिले। इसके अलावा जयपुर में 21, झुंझुनू में 8, टोंक में 6, सिरोही और दौसा में 4 संक्रमित सामने आए। तो देखिए कैसे अब नए नए इलाकों में यह संक्रमण फैल रहा है। भरतपुर में भी 69 केसों के साथ कोरोना संक्रमण देखने को मिला, तो जयपुर अभी भी हॉटस्पॉट बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से संक्रमण से लड़ने के लिए ये जो मेडिकल टीम है ये गली कूचों में नज़र आ रही है। बच्ची का, छोटे छोटे बच्चों का, लोगों का सीधे उनका तापमान चेक करके अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि किसी को इसकी कोरोना के संक्रमण का कोई लक्षण मिलता है या नहीं। एक तस्वीर भरतपुर की है, एक जयपुर की आपके सामने। यानी बड़े पैमाने पर जांच यानी टेस्टिंग की जा रही है राजस्थान में, ताकि पता लगाया जा सके कि कोरोना संक्रमण की वास्तविकता क्या है, कितना बड़ा पैमाने पर ये है और कैसे इसका मुकाबला फिर किया जा सकता है। राजस्थान में 21 जून से लेकर 30 जून तक कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की।
इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी जिलों के जिला कलेक्टर समेत कई दूसरे बड़े अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि 21 से 30 जून तक चलाए जाने वाला विशेष अभियान देश के कई राज्यों के लिए भी नजीर बनेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण का प्रसार लोगों को जागरूक करके ही रोका जा सकता है। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इस अभियान के बारे में जानकारी दी। आइए सुनते हैं। संक्रमण राजस्थान में फैले नहीं, हमारा हर व्यक्ति सुरक्षित रहे, इस बात को मद्देनजर रखते हुए 21 तारीख से 30 तारीख के बीच में मैसिव कैंपेन चलेगा पूरे स्टेट के अंदर, ताकि आम आदमी के जेहन में ये सावधानियां हम डालना चाहते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे, उसका परिवार सुरक्षित रहे और पूरा समाज सुरक्षित रहे, प्रदेश सुरक्षित रहे। जन जागरण का अभियान चलाया जाएगा क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। आम आदमी ये समझ बैठा है कि लॉकडाउन खत्म हो गया, अनलॉक 1 हो गया और जो छूट दे दी है तो हम सावधानियां छोड़ दें। मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है, बार बार साबुन से हाथ धोना जरूरी है। ये समूह में एकत्रित होते हुए लोग नजर आते हैं, समूह में एकत्रित होना बिल्कुल बंद कर दें लोग, क्योंकि कोरोना का खतरा, कोई कह रहा है इसका पीक आएगा अगस्त में, कोई कह रहा सितंबर में, कोई कह रहा अक्टूबर नवंबर में, ये खतरा। और इस मसले पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामस्वरूप लामरोड। रामस्वरूप, पहले तो ये बताइए कि आखिर राजस्थान में इस समय कोरोना का ताजा हाल क्या है, और ये जो अभियान है इसके बारे में बताइए कि ये अभियान जमीन पर किस तरह से उतारा जाए। देखिए, पिछले करीब 10 दिन से हम देख रहे हैं कि जो भी रिपोर्ट सुबह और शाम सरकार के द्वारा जारी होती है, कोरोना अपडेट का जो बुलेटिन आता है, उसमें हम देखते हैं कि अलग अलग दिन जो है अलग अलग जो नए क्षेत्र हमें देखने को मिलता है जहां पर जो हॉटस्पॉट बनते नजर आते हैं। पूर्व हमने देखा था कि अचानक अलवर में एक साथ ही करीब 69 केस सामने आ गए। एक दिन जयपुर में ही करीब 100 केस जो है सामने आए थे। कल पाली में जो है 46 केस नए देखने को मिले। आज सुबह की रिपोर्ट में भरतपुर में नए ज़्यादा केस देखने को मिले। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अलग अलग जिलों में अलग अलग दिनों में जो है अलग अलग हमें देखा जा रहा है कि काफ़ी तादाद में, काफ़ी तेज़ी की संख्या में जो है लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ये बेहद चिंताजनक है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 3 दिन में जो मौतें हो रही है वे बेहद ज़्यादा जो है चिंताजनक है। शनिवार को भी राजस्थान में 10 मरीजों की मौत हुई थी, रविवार को 10 मरीजों की मौत हुई थी और कल सोमवार को भी 9 मरीजों की मौत प्रदेश में हुई है। तो ये बड़ी चिंताजनक बात है। हालांकि आज सुबह की जो रिपोर्ट थी उसमें एक मरीज की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी थोड़ी देर बाद में एक और रिपोर्ट आना बाकी है कि दिन की रिपोर्ट पूरे प्रदेश भर की क्या रहती है। ये जो रामस्वरूप हमने आपसे बात की, ये आंकड़े आ गए हैं। ये बताइए कि जो अभियान चलेगा, क्या उस अभियान में कोरोना को ध्यान में रखते हुए, लोगों को दूर रखते हुए इस अभियान को कैसे चलाया जाएगा? क्या योजना बनी है? देखिए, ये अभियान भले ही सरकारी हो जन जागरण का, लेकिन इसमें तमाम जो गैर सरकारी संगठन है, जितने भी ये NGOs हैं, समाजसेवी संस्थाएं हैं, उन सबको जोड़ा जा रहा है। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की थी और साफ तौर पे ये कहा था कि इन दिनों में अब जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, गैर सामाजिक संगठन है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जन जागरण अभियान के लिए। इसी लिहाज से जो 21 तारीख से लेकर के 30 जून तक जो अभियान चलाया जाएगा, उसमें लोगों को सावधान करने के लिए जो हिदायतें हैं वो बताई जाएगी। जन जागरण अभियान के तहत जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है कि किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंस को अपनाना चाहिए, मास्क लगाना है, बार बार हाथ धोना है, जितनी भी जो सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसकी पालना सुनिश्चित हो, लोग सावधानियां बरते, उसकी अवहेलना नहीं करे। इसके लिहाज से एक बड़ा अभियान जो है छेड़ा जा रहा है। और अभियान भले सरकारी हो, लेकिन इसमें तमाम जो सामाजिक संगठन है, NGOs है, उन सबको जोड़ा जा रहा है, जिसके जरिए प्रदेश के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक जो है एक जन जागरण अभियान जो है चलाया जाएगा, ताकि संक्रमण का फैलाव कम से कम हो सके। बिल्कुल, यानी संक्रमण को हर हाल में रोकना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप इस सारी बातचीत के लिए। ग्रामीण अंचल में पड़ने वाला पाली जिला
कोरोना संक्रमण के मसले को लेकर गंभीर रूप लेता जा रहा है। सोमवार शाम तक पाली में 48 लोगों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक कुल 809 केस पॉजिटिव हैं। फिलहाल यहां 199 केस एक्टिव हैं। सोमवार को 18 लोगों को अस्पताल से रिकवरी होने के बाद छुट्टी दे दी गई। जिले में अब तक 8 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। आज पाली जिले में 48 नए केस आए, जिसमें से 12 पाली शहर से, 6 पाली ग्रामीण से, 2 रोहट सब डिवीजन से, 2 जसूरी से, 1 रायपुर से है, 1 बाली से है, 14 शोनितपुर से है और 10 रानी से। इसके कुल केसेस पॉजिटिव हमारे जिले के अंदर 809 होते हैं। रिकवर आज 18 हो गई, जिसके बाद कुल रिकवरी 602 हो गई पूरे जिले के अंदर। और एक्टिव केस आज की डेट में 199। कोरोना से लड़ने के लिए जोधपुर रेल मंडल की वर्कशॉप ने आइसोलेशन कोचेस यानी डिब्बे तैयार किए हैं। इसके लिए रेल के पुराने स्लीपर कोच का इस्तेमाल किया गया है ताकि मरीजों को आइसोलेशन और क्वारंटीन किया जा सके। जोधपुर रेल मंडल के अधिकारियों के मुताबिक 150 स्लीपर कोच को आइसोलेशन कोच में तब्दील किया गया है, जिसमें से 50 कोच नॉर्दर्न रेलवे को भेजे गए हैं। इन रेल डिब्बों में डॉक्टर, नर्स के लिए केबिन और चिकित्सकीय उपकरण रखने की भी व्यवस्था की गई है। स्वराज राजस्थान में अभी फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।